पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 17वें कुलपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे राष्ट्रवादी विचारधारा के वाहक और एक संत हृदय ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम यादव का जन्म 4 जनवरी 1957 को मोहबा के छोटे से गांव सिंगनपुर बघारी में पिता श्री दरबारी लाल यादव व माता श्रीमती भाग्यवती देवी के घर हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरदाहा हमीरपुर से प्रारंभ करके आपने 1974 में श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त किया। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी शांतिदेव महाराज एवं नाना स्वर्गीय श्री छोटेलाल यादव और नानी स्वर्गीय श्रीमती राजाबाई जी के संबल से आप स्नातक की पढ़ाई के लिए पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में दाखिला लिया। स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी की उपाधि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही प्राप्त किया। आपने अपने करियर की शुरुआत भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में वैज्ञानिक के पद से प्रारंभ किया। आप छात्र जीवन से ही सक्रियता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। 1983 से 1988 तक वैज्ञानिक पद पर कार्य करने के उपरांत आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रयागराज महानगर के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में दायित्व को स्वीकार कर लिया और संघ के रीतियों और नीतियों पर चलकर अपने जीवन को समाज और देश की सेवा में समर्पित कर चुके थे। आपने पुनः 1992 में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट मध्य प्रदेश से एक लेक्चरर के रूप में अपने अकादमिक जीवन को प्रारंभ किया। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की स्थापना एवं प्रयोगशालाओं के विकास में आपका योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ पर आपने विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण आदि पदों को सुशोभित किया। 1996 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पद से अपने अकादमिक जीवन को आगे बढ़ाया। बाद में 2004 में आपने प्रोफेसर के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी अनवरत सेवाएं देते रहे। प्रोफेसर के साथ ही साथ आपने अन्य पदों जैसे कि कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रिंसिपल ऑल इंडिया सर्विसेज, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर आदि अनेक दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया। डीएसटी, डीआरडीओ व यूजीसी जैसी संस्थाओं से आपको विभिन्न शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। साथ ही आपने हिंदुस्तान समाचार पत्र में बतौर निदेशक 2010 से 2016 तक अपनी सेवाएं दी। शोध के क्षेत्र में आपने लगभग 125 से भी अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में प्रकाशित किया। साथ ही आपको कई बार उच्च गुणवत्ता के लिए शोध के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आपके मार्गदर्शन में 20 से भी अधिक शोधकर्ताओं ने एमफिल व पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आपके नवाचार अविस्मरणीय हैं। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा आपको 2 मई 2017 को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता का मानक स्थापित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति जैसा गुरुतर दायित्व आपने स्वीकार किया। ये वो समय था जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों पर था।
विश्वविद्यालय में तमाम कोर्स, 750 से भी अधिक संबद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर में 100 से भी अधिक अध्यापक एवं 400 से भी अधिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी आदि सहयोगी थे। परंतु अपने नवचारों को विश्वविद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाकर समाज को एक जीवंत गतिशीलता प्रदान किया। छात्रों की समस्या का समाधान, अध्यापकों की समस्या का समाधान एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की समस्या का समाधान आपकी प्रमुखताओं में रहा। विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के अध्यापकों और छात्रों से सुनिश्चित होती है। ऐसी विचारधारा को मन में रखते हुए सबसे पहले आपने विश्वविद्यालय में अध्यापकों को प्रोन्नति के मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय के सह आचार्य एवं सहायक आचार्यों को यथोचित प्रोन्नति दिया, जिससे अब विश्वविद्यालय में 11 से भी अधिक प्रोफेसर और 10 से भी अधिक एसोसिएट प्रोफेसर हो चुके हैं। इंजीनियरिंग संस्थान में 50 से भी अधिक नए असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया। संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन वृद्धि की बात एवं संविदा कार्यकाल को 5 वर्ष की अनुमति को गंभीरता से लेते हुए यथोचित वेतन वृद्धि भी आपका सराहनीय काम है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज फॉर स्टडी एंड रिसर्च की स्थापना की गई। कुलपति जैसा गुरुतर दायित्व ग्रहण करने के उपरांत विश्वविद्यालय परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मंथन प्रारंभ कर दिया गया। आज विकसित एवं पल्लवित हो रहे विभागों का रोडमैप सितंबर 2017 से ही प्रारंभ हो चुका था, जिसके अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कई नए कोर्स जैसे गणित, भौतिकी, रसायन, भूगर्भ विज्ञान आदि रोजगारपरक विषयों में परस्नातक एवं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना आपके ही मार्गदर्शन में संभव हुई। BCA, BCom, BA, BSc, BA LLB जैसे कोर्स भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ किए गए। न केवल उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना आपकी प्रमुखताओं में था, बल्कि छात्रों के रोजगार के लिए भी चिंता करते हुए आपने विश्वविद्यालय में सेंट्रल ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की। अब पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय हो चुका था जहां पर छात्रों के रोजगार के लिए सेंट्रल ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट सेल हो। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं माननीय शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को भी सेंट्रल ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट सेल की स्थापना का निर्देश दिया। सेंट्रल ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सफल प्रयास से 2000 से भी अधिक छात्रों को अब तक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में विश्वविद्यालय के विश्वव्यापी पहुंच के लिए डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी सोच के साथ जून 2017 में विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रमाण पत्र व प्रवचन प्रमाण पत्र के ऑनलाइन सूजन सुविधा की शुरुआत की गई। उद्योगों एवं व्यवसायों में हो रहे वैश्विक बदलावों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए परिसर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी तैयार हो सके, इसके लिए आपने पहल की। इस क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 7 जुलाई 2017 को इंपीरियल कॉलेज लंदन के अकादमिक विजिटर और ब्रिटिश स्टील लंदन के निदेशक बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर सूर्य कुमार सिंह के साथ बैठक करके
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थाओं और उद्योग की मांग और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। विश्वविद्यालय में शोध को नई दिशा प्रदान करते हुए छात्रों एवं अध्यापकों के हित में आपके मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत संविदा शिक्षकों को शोध निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में शोधार्थियों की संख्या में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। स्नातक, स्नातकोत्तर की शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की दहलीज पर खड़ा पूर्वांचल विश्वविद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है। आपकी प्रेरणा एवं उत्साहवर्धन से ही विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं छात्र विश्वविद्यालय का नाम देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। आपका जीवन छात्रों के लिए समर्पित रहता है। छात्रों को अपना प्राण प्रिय मानने वाले कुलपति जी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जहां एक तरफ नए एवं आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक विकास के लिए खेलों को बढ़ावा देना भी आपकी प्राथमिकताओं में रहा। कार्यभार ग्रहण करने से लेकर अब तक विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लगातार खेल के क्षेत्र में मेडलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई। आपके मार्गदर्शन में एवं आपके आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य स्वामी शांतिदेव महाराज की प्रेरणा से विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को स्थापना दिवस की जगह स्थापना सप्ताह के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। यह कार्य भी अपने आप में एक नवाचार था। स्थापना सप्ताह के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में नैतिक एवं सांस्कृतिक संचार हेतु 5 दिवसीय श्री रामकथा अमृत वर्षा का आयोजन किया जाने लगा। इसके साथ ही छात्रों को लोक परंपरा से जोड़े रखने के उद्देश्य से स्थापना सप्ताह के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन सुनिश्चित किया गया। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए कटिबद्ध हो चुका था और सीसीटीवी की निगरानी में नकल विहीन परीक्षा संपादित किए जाने के लिए परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के 5 जनपदों के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधक एवं उनके प्रतिनिधिगण ने प्रतिभाग किया। आपके मार्गदर्शन और सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के सहयोग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में समय पर परीक्षा और परिणाम देने में प्रदेश में सबसे आगे रहा। आपके अमूल्य योगदान के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका सदैव आभारी ही नहीं अपितु ऋणी भी रहेगा।